मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष आपको सुन रहा था। मेरा उसमें निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी ये है कि उसमें धार्मिक गुरु जो हैं राजस्थान के मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उनसे जुड़े उनको भी उसमें एक मेंबर के तौर पर रखा जाए और वहाँ की जो मैनेजमेंट बॉडी है उनको भी रखा जाए और उनकी लाइबिलिटी फिक्स की जाए, क्योंकि जो दुखद घटना घटी है सीकर में खाटू श्याम जी में, उसको देखते हुए ये बहुत वक्त की जरूरत है कि हम लोग श्रद्धालुओं को उनकी आस्था के अकॉर्डिंग उनको धार्मिक प्लेस पे उनका रोटेशन तय करें, उनकी आवक एग्जिट और एंट्री तय करें। उसके साथ साथ उनको अपने धार्मिक क्रियाक्रम करने में धार्मिक जो भी उनकी श्रद्धा है उसके तहत जो भी वो धार्मिक स्थल पे आकर पूजा पाठ करते हैं उसमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसमें मेरा आपसे निवेदन ये कि जो मेला अथॉरिटी के अंदर धार्मिक गुरुओं को धार्मिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई जो मैनेजमेंट बॉडी उनको रख करके इसमें फिक्स किया जाए कि इसमें साल में कम से कम 4 से 5 मीटिंग हो, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसको मॉनिटरिंग करें और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में भी 5 से 6 साल के अंदर मीटिंग होना बहुत जरूरी है। मैं अजमेर के सिनेरियो से आपसे निवेदन करूंगा, अजमेर में जो उर्स की मीटिंग होती है वो साल में 1 या 2 मीटिंग हो पाती है और वो भी उर्स से 1-2 महीने पहले। हमने यही निवेदन किया है कि अजमेर दरगाह और पुष्कर राज यहाँ पर लाखों की तादाद में डे टू डे श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से, पूरी दुनिया से। यहाँ पर इंतजाम होना बहुत सख्त जरूरत है और लाइबिलिटी अगर इंस्टीट्यूशन की तय हो जाएंगी वहां की मैनेजमेंट बॉडी की, धर्मगुरुओं की, तो मैं समझता हूं कि जो उनके पर्सनल हित हैं वो उससे ऊपर उठ करके काम करेंगे। जैसे एंक्रोचमेंट का सबसे बड़ा इशू है, तो जाहिर सी बात है धार्मिक स्थल पे एंक्रोचमेंट हटाना बहुत सख्त जरूरत है, वक्त की जरूरत है। पब्लिक को एक क्लियर पाथ मिलना जरूरी है धार्मिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा जो भी आपका निर्णय होगा, आप जो भी हमें जिम्मेदारी देंगे, हम दिल से उसको निभाएंगे और आपके हर निर्णय में हम आपका सहयोग करेंगे। आपने हमें बुलाया, आपने हमें मौका दिया सुनने का, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दरगाह से अंजुमन के सदर किबरिया साहब हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। आपकी दुआ करना चाहिए माशाल्लाह। आपकी आवाज नहीं आ रही है किबरिया साहब। जनाब का अदावर हाँ, अब सुनाई दे रहा है। मैं आज कर रहा हूँ आपके लिए, मैं आपकी दुआ करता हूँ गरीबनाथ में अल्लाह सेहत भी तंदुरुस्त फरमाए और आपकी लीडरशिप में हमारा ऐसा पहले पड़े। मैं आज करना चाहता हूँ कि मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। इशू होता है पहले तो वहाँ पर जो है मेरा चेंज किया जाए, सब निर्माण किया जाए कहाँ का क्या क्या चल रहा है। और जो वहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे जो वहाँ पर वो है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिए जैसे वहाँ खड्डे वगैरह ये वो टाल रखे हुए हालत है, खुदा न करे कोई घटना घट जाए थोड़ी परेशानी हो जाएगी। वहाँ खास इसके लिए वो इंतजाम किया जाए। हमेशा जो मीटिंग होती है उसके मुताबिक वो कम से कम 2-3 महीने पहले 3 महीने पहले बुलाया जाए। उस टाइम में बुलाया जाए कि टाइम मिलता है कुछ काम हो नहीं सकता सर, इसके लिए आप साथ में और हमारा जानवर वगैरह का इतना आतंक के साथ वहाँ अभी थोड़ी देर तक एक्चुअली सॉल्व हो गया। अगर खुदा न करे लीक हो जाता तो बड़ी परेशानी होती, वर्ल्ड वाइड परेशानी होती। वहाँ को रुपया तो इस्लाम बेहतर है साहब, उसका आप खास तौर दे दें। और जनाब जो हमारा इंश्योरेंस से कोऑर्डिनेशन रहता है हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमें ये कहते हैं हम भी इसमें ताउन देते हैं पूरा और देते आए देते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरे ये अर्ज साहब के जैसे हमारे भाई ने फरमाया कि एक ऐसी मीटिंग या ऐसा होगा जाए या किसी को मुकर्रर करके कि उससे हम लोग रब्ता कायम लगे। आपको भाई साहब आप लोग बिजी हैं, मालूम है आपसे रब्ता होता नहीं है, तो ऐसा आदमी मौका जिससे आप समस्या उन तक पहुँचा सके। आदमी अपना काम कर रहा है, लेकिन हम भी आपको चाहते हैं कि आपको वो काम मालूम वक्त वक्त होती है, ये बहुत जरूरी था। अजमेर का जो मामला था वो तो पूरी दुनिया में जाना था, इंटरनेशनल जगह है और हमारा गवर्नमेंट कम्युनिटी पूरी जगह है, वहाँ खास तौर पर जरूरत है साहब। ये मेरी आपसे निवेदन है, इस पर आप और फरमाइश और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उनकी लोग भी बातें आपसे करीब या नहीं कर सकता, आपसे आप अर्ज करूँगा। धन्यवाद किबरिया साहब। सांवलिया सेठ जी का मेला चित्तौड़ से हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी बात को रखें। नमस्कार मैम। मैम अभी वो अपने कार्यक्रम में मैम वहां से अभी वो निकले हैं, तो उनको आने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है।
महेंद्र श्री महेंद्र माथुर, सचिव मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी कि आप अपनी बात को रखिए। श्री महेंद्र माथुर जी। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। कोविड टाइम में आपने और आपके प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की और आज भी काफ़ी प्रशासन हमारी मदद करता है, लगातार ही लगा रहता है और हम भी प्रशासन के सहयोग से अपने सारे कार्य करते हैं। अभी भी जैसा प्रशासन ने हमको आदेश दे रखा है या आपका आदेश है, उसके हिसाब से हमने सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के चारों तरफ, दोनों तरफ 2 लाइन लगा रखी है, जिसमें कि लगातार यात्री, AC हॉल बनाया है जिसमें कि लगातार यात्री दर्शन करते हैं। उसकी भी हमने कैपेसिटी के हिसाब से 50% केवल अंदर लोगों को लेते हैं, उसके अलावा हम किसी को अंदर नहीं लेते हैं। और चारों तरफ से लाइन है और हमें तो फोकस हमने किया है सब सेफ्टी पर। लेकिन हमें एक दिक्कत है, मंदिर के सामने जो भीड़ होती है आरती के टाइम में, उसमें हमें थोड़ा समस्या आती है। प्रशासन का सहयोग तो मिलता है, लेकिन वो चूँकि स्टेट हाईवे है, उसमें हम लोग थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं। किसी को हटाने के लिए कोई यात्री हमारे कहने से हटता नहीं है। बाकी हमने CC कैमरे 80 CC कैमरे लगा रखे हैं जो चारों तरफ मॉनिटरिंग करते हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी है उस बारे में। और अग्निशमन यंत्र हमने 60 लगा रखे हैं जो कि 24 घंटे लगातार रहते हैं। और प्रकाश व्यवस्था पूरी है हमारे मंदिर में, चारों तरफ हाई मास्ट लाइट लगा रखी है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जल व्यवस्था भी हमारी पूरी है। लाउड स्पीकर द्वारा हम लगातार लोगों को बताते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और हनुमान जयंती या जैसे भी मौका आता है साहब, उसमें हम प्रशासन से सहयोग मांगते हैं। प्रशासन का हमको पूरा सहयोग मिलता है और आपका निर्देश है, जो भी आगे आदेश आपका होगा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और लाल पुजारी जी सालासर बालाजी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब, प्रणाम, जय श्री बालाजी। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का सालासर मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से, हनुमान सेवा समिति की ओर से बारंबार स्वागत अभिनंदन के साथ आपके आशीर्वाद से, आपके दिशा निर्देश के मुताबिक सालासर में 2 बड़े मेलों का आयोजन होता है, जिसमें चैत्र शुद्धि पूर्णिमा जो अप्रैल में और आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा जो अक्टूबर के अंदर आती है। और मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा के दिन भी प्रतिदिन यात्री न केवल राजस्थान बल्कि देश के हर कोने से यात्री वहां पे आते हैं। मंदिर कमेटी और प्रशासन दोनों ने मिलकर के समुचित व्यवस्था, आज तक के जितने भी मेले के आयोजन हुए उनमें समुचित व्यवस्था की है। यात्रियों को रेलिंग में खड़ा करके झिक के माध्यम से दर्शन कराना, रेलिंग के दौरान समुचित फैसिलिटी की व्यवस्था होना और पानी की समुचित व्यवस्था, रोड लाइट, सारी समुचित व्यवस्था मंदिर कमेटी और प्रशासन मिलकर करते हैं। आपने हमारे सालासर बालाजी धाम में सबसे बड़ी समस्या सर थी खारा पानी है वहां लोकल में। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, आपने 2008 में आप जब मुख्यमंत्री जी बने थे, तब हमारे मंदिर कमेटी और पूरे इलाके के लोगों ने आपसे मांग की थी और आपने योजना के माध्यम से सालासर, सुजानगढ़, रतनगढ़ के लिए 1000 करोड़ रुपए की योजना बना करके पेयजल जो उपलब्ध कराया, उसे न केवल उस परिक्षेत्र में सुजानगढ़, रतनगढ़, बल्कि सालासर बालाजी के धाम में जो लाखों यात्री पधारते हैं, उनको वो गंगा का, हिमालय का मीठा पानी आपके आशीर्वाद और आपके स्नेह से उपलब्ध हो रहा है। आपका बारंबार आभार प्रकट करते हैं और आपके दिशा निर्देश के मुताबिक यात्री हित में, जनहित में जो भी शासन प्रशासन के मिलके मंदिर कमेटी की ओर से हम समुचित व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। कोविड के दौरान आपके आह्वान पे हमने इस जिले में और आसपास के परिक्षेत्र में करोड़ों रुपए की मंदिर की ओर से और जो भामाशाह मंदिर से यात्री जो जुड़े हुए हैं देश के भिन्न भिन्न कोनों में, उन सबको प्रेरित करके जितना संभाव से मदद हो सके वो करने का प्रयास किया। हमारे मंदिर में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी मंदिर की ओर से है। हाल ही में आपके सालासर मंदिर आप पधारे थे, हमारा सौभाग्य है कि आप वहां पे सालासर मंदिर में हनुमान जी, जहाँ साक्षात हनुमान विराजमान है, वहां पे आप पधारे, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी। तो हमने
आपसे आग्रह किया था सर कि सालासर बालाजी के अंदर 100 से अधिक धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस है, वहां के लोकल लोग भी है, तो सीवरेज की व्यवस्था की वहां पे आवश्यकता है। दूसरा साहब, मेले के दौरान जो झंडा ऊपर बड़े बड़े लेकर के लोग आते हैं पैदल यात्री, तो बिजली की जो लाइन है उसको टच होने का उनकी संभावनाएं रहती है। तो सालासर बालाजी के उस मंदिर परिसर और पूरे गांव में अगर इलेक्ट्रिक लाइन अंडरग्राउंड अगर सिस्टम हो जाए तो कोई दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था है। बाकी पूरे हॉस्पिटल में आपने सीएचसी की, उसमें समुचित डॉक्टर्स की व्यवस्था है। पेयजल की आपके आशीर्वाद से अच्छी व्यवस्था है। रोड सालासर बालाजी धाम के चारों ओर जितने भी रोड हमें आवश्यकता थी, आपको आग्रह किया था, वो सारी रोडें स्वीकृत होकर के वो शानदार पूरे धाम के चारों ओर अच्छी सड़कें हैं वहां पे, तो किसी तरह की कोई नहीं है। और फिर भी अच्छा, मेला संपन्न शुरू होने से पहले प्रशासन मंदिर कमेटी में वहीं बैठ करके वो समुचित सारे अधिकारियों को, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और तमाम लोग बैठ करके डिपार्टमेंट वाइज वहां हर चीज की समीक्षा करते हैं, और जो सुझाव या डिमांड है वो आपके आशीर्वाद से वहां पे भगवान की कृपा से सारा पूरा होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान का नेतृत्व आप जैसे महान जननेता कर रहे हैं, और आइंदा भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपके दिशा निर्देश के मुताबिक सालासर मंदिर की ओर से समुचित व्यवस्था करने के लिए हम तत्पर है, तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कैलाश महन जी, गणेश मंदिर जयपुर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया आप अपनी बात को रखें। श्रद्धेय परम आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, आप यशस्वी हों, भगवान की खूब कृपा रहे। मेरा आपसे आग्रह है कि आपने ये संवेदनशील जो मुद्दा है वो आपने अपने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया। आवाज कैलाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ कहीं कोई दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। कैलाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम दोबारा आपके पास आते हैं। बीच में निवेदन करूंगी श्री गोविंद पाराशर, सचिव पुष्कर पुरोहित संघ से, जो हमारे साथ हैं, कृपया अपनी बात रखें। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से भगवान ब्रह्मा जी और पुष्कराज से प्रार्थना करके आए हैं कि आपकी उम्र दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें और आपका शासन, सरकार निरंतर जनहित में पहले की तरह काम करता रहे, आपके इरादे बुलंद हो। इसकी वजह यह है कि आज मेरी उम्र करीब 50 वर्ष होने आ रही है। मेरे पास में हमारे अध्यक्ष महोदय लाडू राम जी शर्मा बैठे हैं। हम जब आ रहे थे तो जिक्र कर रहे थे कि अशोक गहलोत जी पहले इंसान हैं जो जनता की चिंता करते हैं, और ये पुष्कर मेले के नाम से जीवन में पहली बार कोई इंसान आया है मुख्यमंत्री के नाते जो स्थानीय बासिंदों से संवाद करके व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के प्रयास में निरंतर लगे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। अब आते हैं हम पुष्कर मेले की व्यवस्थाओं के बारे में। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पुष्कर मेला आज से बिल्कुल ठीक करीब 24 अक्टूबर को दिवाली के साथ ही प्रारंभ हो जाना है, और पूर्णिमा कार्तिक की जो कि 8 नवंबर को है, परंपरानुसार संपन्न हो जाना है। हमारा आपसे विशेष आग्रह है कि पुष्कर मेला तो कार्तिक में आता है, लेकिन आपने जो 2 कार्यकर्ता हमें दिए हैं कलेक्टर और एसपी के रूप में, ये बहुत ही एनर्जिक और यूथ है, और
हम देखते हैं, हम इनके पास आते नहीं है, ये हमें बुलाते नहीं है, ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन हमने देखा है कि रामदेवरे की जो पब्लिक पुष्कर में भारी तादाद में आई, तो इन दोनों ने पुष्कर में खुद ने 2-3 बार प्रेजेंट होकर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। और ब्रह्मा जी का जो इकलौता मंदिर है उसमें आज महीने भर से वन वे व्यवस्था आपने की है, ताकि श्रद्धालु यात्रीगण अच्छे से दर्शन कर सके और भीड़ भाड़ न हो। पूरा वन वे कर दिया, घाटों पे लोग डूबने से न मरे उसके लिए आपने गोताखोर लगवाए हैं। आपके जो स्पेशलिस्ट गोताखोर होते हैं वो सरकारी मद से आपने लगाए हैं। ये सब बातें मैं इसलिए करता हूं कि आपके कार्यकर्ताओं का भी इकबाल बुलंद रहना चाहिए और इनके माध्यम से आपका और हमारा भी इकबाल बुलंद रहना चाहिए। इनको प्रोत्साहन मिलता रहना चाहिए कि ये लोग इससे अधिक काम कर सके, इससे अधिक ऊर्जा काम के प्रति जनता के लिए लगा सके। अब चूंकि बारिश का मौसम रहा तो जैसे सड़कों के हाल देश में है, पुष्कर में भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ब्रह्मा जी के मंदिर से 5 किलोमीटर की परिधि में, चाहे वो शहर का अंदरूनी गली मोहल्ले हो या बाहरी हिस्सा हो, इनका 3 दिन में सर्वे हो और वो सर्वे कलेक्टर साहब आपको रिपोर्ट प्रेषित करें और 3 दिन के बाद में मेले से पहले, जो दिवाली पे कार्तिक मेला शुरू होता है उसके पहले वो तमाम सड़कें दुरुस्त हों। दूसरा आपसे मेरा निवेदन है कि अन्य स्थानों पे जो मेले होते हैं उसमें केवल हिंदू संस्कृति के लोग या अन्य मजहब के लोग आ पाते हैं, लेकिन पुष्कर मेला एक विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है जिसमें देश प्रदेश के कोने कोने से बहुभाषी लोग तो आते ही हैं, लेकिन विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और उनके प्रमुख आकर्षण का केंद्र जो होता है वो पुष्कर सरोवर और वहाँ के प्राचीन धरोहरनुमा जो घाट बने हुए हैं रियासत काल में वो है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सरोवर के प्राचीन घाटों की सुंदरता के लिए सभी घाटों पर सरोवर की तरफ एक जैसा हेरिटेज लुक वाला सफेद कलर करवाया जाए, जैसा कि पूर्व में जिला प्रशासन ने करवाया था। और सर, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कि कोरोना के आपके साथ हम देखते थे वैभव गालरिया जी को, बड़े एनर्जिक और उत्साहित ऑफिसर है वो। आज हम उषा जी मैम को देख रहे हैं, आपने भी पुष्कर मेले में बहुत अच्छी बेहतरीन सेवाएं दी हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज वो प्रशासनिक मुखिया के रूप में आपने उनको साथ में ले रखा है, आपको इसके लिए धन्यवाद। दूसरा सर, मेरा आपका निवेदन है कि सरोवर की तरफ जो घाट हैं, सीढ़ियों की तरफ घाट के ऊपर जो बुर्ज बने हुए हैं राजपूत कालीन के, उनके ऊपर प्रशासन स्पेशल रंगीन लाइट्स लगवाए मेले के दौरान, जिससे कि मेला का उत्साह बढ़े, लोगों को अच्छा लगे। दूसरा मेरा निवेदन था आपसे सर कि सरोवर के घाट पर मेले के दौरान अलग अलग ख्यातनाम भजन गायकों द्वारा भजन गायकी का आयोजन होना चाहिए, जिसकी इसकी धार्मिक सुंदरता बढ़े। दूसरा मेरा निवेदन था कि सरोवर के घाट पर सरकार की तरफ से मेले के दिन भी विशेष अनुरोध है सर, मेले के एक दिन एकादशी को महाआरती का आयोजन करवाया जाए। और आपके साथी जो अफसर है, जो आपका कार्यक्रम देखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस दिन वो आपका कुछ समय उस महाआरती के लिए आरक्षित करें और आप सरकार की तरफ से पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हुए उस महाआरती में सहभागिता आपकी हो, आपकी गरिमा में उपस्थिति हो, मेले का गौरव बढ़े। दूसरा मेरा आपसे निवेदन था, 2 दिन मेले के ऐसे होते हैं, एकादशी और पूर्णिमा, लोग बहुत आते हैं, कई लोग 5 दिन रुकते हैं, लेकिन जब पूर्णिमा को वापसी करते हैं तो उनको साधनों का अभाव होता है, भीड़ हो जाती है, साधन कम पड़ते हैं। तो श्रद्धालुओं के, पर्यटकों के आवक जावक के लिए परिवहन के पर्याप्त साधन मुहैया हो। दूसरा आपसे मेरा निवेदन था सर, पुष्कर मेला आता है तब तक पानी के और बिजली के लिए जो अतिरिक्त प्रयास होने चाहिए वो किए जाते रहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जब पुष्कर मेला दिवाली के तुरंत बाद शुरू हो जाता है तो ये सब व्यवस्थाएं दिवाली से पहले ही दुरुस्त हो जाए। इसके आगे मेरा आपका निवेदन है सर कि जब मेले के दौरान पूरे कार्तिक मेले में पुष्कर के अंदर अतिरिक्त लोगों की आवक होती है, श्रद्धालुओं की आवक होती है, तो उसी अनुपात में पानी बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। जब पानी की अतिरिक्त खपत होती है तो वो सारा ड्रेनेज के सीवर के माध्यम से ही जाता है, और जहां कहीं भी अगर 1% भी कुछ दिक्कत रह जाती है तो वो सीवर ओवरफ्लो हो जाती है। तो इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि सीवर लाइन को वॉश आउट होकर
क्लीन करवा लिया जाए, जिससे कि परिक्रमा मार्ग, सावित्री मार्ग आदि क्षेत्र में सीवरेज का गंदा पानी रिटर्न ना हो और श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो और हमारी लोकप्रिय सरकार की किसी भी तरह से बदनामी न हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है सर। 2 साल पहले ऐसी मेले में समस्या आ चुकी है। आपने उस समय भी जयपुर से टेक्निकली सक्षम टीम भिजवाई थी और तुरंत उसका निदान करवाया था सर, धन्यवाद उसके लिए आपको। दूसरा सर, जरूरी हो तो ही पुष्कर कस्बे में वन वे लगाया जाए, क्योंकि भीड़ जो होती है वो 14 की इवनिंग से प्रारंभ होती है, जो पूर्णिमा की शाम तक रहती है। जनरली देखने में आया है कि प्रशासन अपनी सुविधानुसार किसी के कहे से एकादशी को वन वे कर देता है और उसका नतीजा यह होता है कि घाट के सरोवर सुने पड़े रहते हैं, नगर के व्यापारी निराश होकर बैठ जाते हैं, जो मेले के लिए उम्मीद किए बैठे होते हैं कि कुछ कमाई होगी। तो आपसे आग्रह है कि बेहद जरूरी हो तो वन वे किया जाए, जिससे कि घाट, मंदिर, धर्मशालाओं तक आसानी से श्रद्धालु पहुंच सके। एक निवेदन मेरा आपसे ये था सर कि मेले के समय मेला मैदान में सांस्कृतिक, धार्मिक और विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं पर्यटन और अन्य विभागों द्वारा आयोजित करवाती गई है। अब वर्तमान में हमारे सामने, आपके सामने संकट यह है कि फिलवक्त पशु मेले पे प्रतिबंध है। अब पुष्कर पशु मेला जो देश विदेश में विख्यात है, उसके बारे में मेरा आपसे आग्रह है, एक जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि पहले पुष्कर मेले में सभी तरह के पशु आते थे, लेकिन वर्तमान में पिछले सालों से ऊंट और अश्व, घोड़े और ऊंट ही आते हैं, गोवंश नहीं आता है। इसलिए पशु पुष्कर मेले को आप अतिरिक्त प्रयासों से स्पेशल रिकमेंड के आधार पे इसको चालू करवाए, अनुमति प्रदान करे और उसी के तहत जो है अन्य विभाग के द्वारा जिला प्रशासन विभिन्न आयोजन करवाता आया। इस बार भी सुनिश्चित हो वो इस तरह से हो कि आयोजित कार्यक्रमों का सरकार के विभिन्न विभाग प्रचार प्रसार कर सके, क्योंकि आयोजन होने हैं। वो आयोजन जब तक टूरिज्म डिपार्टमेंट या जिला प्रशासन उस बुकलेट को प्रिंट करवा के टूर ऑपरेटर्स को या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे नहीं डालते हैं, तब तक बाहर के पर्यटकों के एजेंटों के पास में कार्यक्रम जाता नहीं है। जब तक कार्यक्रम जाता नहीं है तो लोगों की आवक पर्यटकों की कम हो जाती है। इससे हमारी जो राजस्व जो है सरकार का वो कम हो पाता है। तो वो सारे आयोजन जिन जिन कलाकारों को बुलाने हैं वो जिला प्रशासन दीपावली के पहले पहले निर्धारण करके दिवाली के पहले पहले वो बुकलेट इशू कर दे। अब उसमें सब समस्या एक आती है, उसका निदान 100 तालों की एक चाबी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, पुष्कर मेले के लिए अतिरिक्त बजट सरकार की तरफ से दिया जावे तो हमारे कलेक्टर साहब आसानी से सब काम कर पावे। इधर उधर दूसरे आईएएसओ को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को इनको बार बार निवेदन न कर, ये मेरा अनुभव है सर, ये मेरा व्यक्तिगत पिछले 30 सालों का अनुभव है और मुझे खुशी है कि आप देते आए हैं। और हम तो पंडित है साहब, ब्राह्मण आप पे पंडे हैं, कुल पुरोहित है, मांगते रहेंगे, देने वालों से ही कहेंगे और बार बार मांगेंगे, हर बार मांगेंगे। और आपने हर बार दिया है, कब नहीं दिया है? और हमारे पास जो देने के लिए है वो हम पहले ही पुष्कराज गुरु महाराज से, ब्रह्मा जी से आपके लिए प्रार्थना करके आए हैं। और सबसे बड़ा निवेदन पुष्कर तीर्थ के 25,000 स्थानीय बासिंदों का, ब्राह्मणों का, वो आपसे ये है कि धार्मिक पुष्कर मेले की भव्य शुरुआत हो और उस भव्य शुरुआत के निमित्त तीर्थ पुरोहित संघ अपने गठन से ही परंपरानुसार गोपाष्टमी के दिन सरोवर के घाट पर बहुत ही सुंदर फुलडोल करवाता आया है। 56 भोग की शादी सस्ती है। उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण होता है और प्रशासन के सहयोग से, सीएम साहब, प्रशासन के सहयोग से सरोवर के 52 घाटों पे दीपदान किया जाता है, जो ऐसा लगता है जैसे आकाश में तारे जगमगा रहे हों।
हमारे पुष्कर तीर्थ के लोगों की अभिलाषा है कि आप उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सपरिवार समय निकालकर शोभा बढ़ाएं और इसकी गरिमा बढ़ाएं और एक संदेश आपकी तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से हर साल पुष्कर मेले के लिए प्रसारित हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें याद किया, समय दिया। भगवान आपको खूब यश दे, कीर्ति दे, आपका राज निरंतर ऐसे ही फलता फूलता रहे। जय पुष्कर राज की। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संतोष शर्मा जी, खाटू श्याम मंदिर समिति से, आप कृपया अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, खाटू श्याम जी में जो अभी स्थिति जो है वर्तमान की, वो सोमवार से शुक्रवार तक जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो करीब 10 से 15 हजार प्रतिदिन के हैं। लेकिन वही अगर बात करें वीकेंड की सर, तो वीकेंड पे शनिवार और रविवार इन 2 दिवसों को 1 से 1.5 लाख भक्त दर्शन के लिए आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रति महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को यहाँ मासिक मेला लगता है। इस मेले में 3 से 3.5 लाख भक्त बाबा श्याम के दर्शनार्थ आते हैं। माननीय अगर बात करें कोविड से पहले की, तो कोविड से पहले जो प्रतिदिन 5 से 10 हजार लोग आ रहे थे, वही संख्या बढ़कर आज 10 से 15 हजार हो गई। मासिक मेले के दौरान जो 80 हजार से 1 लाख लोग आ रहे थे, वही संख्या अब इजाफा होकर 2.5 से 3 लाख पहुंच गई है। वार्षिक उत्सव के रूप में अगर देखें 2019 में, तो यहाँ वार्षिक उत्सव के दौरान 15 से 18 लाख भक्तों का आंकड़ा गया था, मेला अवधि जो 10 दिन की थी उसका। लेकिन कोविड के बाद में जैसे फागुन मेला 2022 जब आया, तो यही संख्या 25 से 30 लाख पहुंच गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, खाटू श्याम जी में इस समय 2 चीजों की महती आवश्यकता है, एक स्थायी पार्किंग की और दूसरा एक स्थायी तौर पर मेला ग्राउंड आवंटित करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी वर्तमान में 50 से बाई 600 फुट मेला ग्राउंड है, जिसमें मंदिर कमेटी की ओर से स्थायी तौर पर जिगजैग लगा रखी है। यात्रियों के लिए समस्त सुविधाएं उसमें हवा, पानी, रोशनी की कर रखी है। लेकिन जिस तादाद में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, उसके अनुरूप ये जगह बहुत ही कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी फागुन मेले के दौरान रिंगस रोड पर 17 हेक्टेयर सरकारी जमीन है, जिसमें अस्थायी तौर पर पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। इस संबंध में सरकार से पहले भी हमने निवेदन किया था कि अगर इस जगह को स्थायी तौर पर पार्किंग घोषित कर दी जाए, तो इसको मंदिर कमेटी के द्वारा विकसित करा दिया जाएगा। 2022 में लगभग 1 लाख से ज्यादा 4 व्हीलर आए थे। वो रूटीन में भीड़ रहती है मेले के दौरान, उसमें वो जो पार्किंग है वो सफिशिएंट है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से आवक आ रही है, जिस प्रकार से वाहन यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए ये पार्किंग विकसित कराया जाना नितांत आवश्यक है। दूसरा माननीय निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जिस हिसाब से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, उसके अनुरूप मेला ग्राउंड विकसित किया जाना आवश्यक है। जो दातारामगढ़ रोड पर एक चारागाह जमीन है, जिसका 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल है इस जमीन का, इस जमीन को अगर मेला ग्राउंड के नाम से आवंटित करा दी जाए तो मंदिर जयपुर से परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं सभी धर्म संसद की तरफ से कि आपने ये संवेदनशील मुद्दा भक्तजनों की सुविधा के लिए उठा के और हम सबको इस बारे में बुला के अपनी राय देने की आपने जो प्रथा डाली, उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मुझे सभा की सूचना थोड़ी देर से मिली, इसलिए अब मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें 2 मुद्दे मुख्य हैं। एक मुद्दा तो हम सभी तो धर्म संसद को संभाल रहे हैं, धर्म संस्थान को देख रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि भक्तों की संख्या देखते हुए दर्शनों का समय बढ़ा दिया जाए, शयन का समय भगवान से आग्रह करके कम कर दिया जाए। इससे भक्तों को ज्यादा सुविधा होगी और हड़बड़ाहट नहीं मचेगी। मेरा एक्सपीरियंस अभी साथ में ही था
गणेश चतुर्थी को हमने 28 घंटे भगवान के पट खुले रखे और उसके अंदर सभी भक्तजन, करीब 14 लाख भक्तजन यहाँ दर्शन करके गए 28 घंटे के अंदर। मेरा दूसरा आग्रह एक आपसे है कि उस जगह पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है उससे जगराता वालों के एक्सटेंड हो जाते हैं। मैं अगर आप आदेशित करेंगे सभी ट्रांसपोर्ट वालों को तो उससे ये होगा कि जो जगराते के लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, ट्रैक्टरों में जा रहे हैं, जीपों में जा रहे हैं, उनको एक्सटेंड के चांसेस कम रहेंगे। उनके लिए एक टाइम फ्रेम व्यवस्था हो जाए कि इस समय वो निकलेंगे, इसलिए उनका एक व्यवस्थित रूट बन जाएगा। मैं गणेश मंदिर की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास सभी सुविधाएं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बढ़िया सहयोग है, कलेक्टर साहब का भी बहुत बढ़िया सहयोग है, हमारे कमिश्नर साहब का बहुत बढ़िया सहयोग है। सभी एक्सपीरियंस्ड है पिछले मेलों के। 2 साल बाद अभी मेला भरा, उसके अंदर करीब 14 लाख प्लस दर्शनार्थियों ने दर्शन किए। एक मुख्य समस्या यहाँ जो चल रही है वो पार्किंग की है। एक समय में गणेश मंदिर शहर के बाहर था, आज वो शहर के बीचों बीच। मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पे जगह की बहुत कमी है। अगर सरकार यहाँ के साथ हम बैठ के कुछ बात करें, कुछ सहयोग हम करें, कुछ सरकार करे तो पार्किंग बन सकती है। मैं आपसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि आप इतने संवेदनशील हैं और हर चीज को अपने जहन में लेके सोचते हैं कि इसका हर्ष क्या होगा। भगवान आपको बहुत समृद्धि और सुख दे और आपका राज बना रहे। मैं आपसे इतना सा आग्रह करूंगा कि एक बार सभी डिस्ट्रिक्ट्स के व्यवस्था के लिए एसी देवस्थान उनकी बात सुने। उनको मेरा आग्रह है कि सब अपनी अपनी बात कहेंगे, क्योंकि बड़े मंदिर नहीं, छोटे मंदिरों में भी कई समस्याएं आती हैं, वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाते। तो एक बार वो ऐसी मीटिंग का आयोजन हो तो जिसके अंदर सब अपनी अपनी बात कहेंगे तो आगे बात बहुत सुंदर तरीके से जो आपकी मंशा है उसकी पालना होगी और ये जल्दी हो सकती है। धर्म जो संभाल रहे हैं, जो ट्रस्ट वाले हैं या महंत हैं, उन सबसे आग्रह कि भक्तों की संख्या देख के अपने दर्शनों का समय जरूर ही बढ़ाएं, जिससे भक्तों को ज्यादा सुविधा हो। ये न सोचे कि आज भीड़ नहीं आई। भीड़ दिखाने से मतलब नहीं है, भीड़ दिखाने से भक्तजन को सुविधा नहीं मिलती। रात्रि दर्शन भी जल्दी खोले जा सकते हैं, सारे दिन भगवान के पट खोले जा सकते हैं। दर्शनों की जो झांकियां उनका समय और बढ़ाया जा सकता है, जिससे सबको सुविधा होगी। ये समस्याएं आदि उससे सुलझ जाएंगी, ये मेरा मानना है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है कि ऐसी चीजों से, क्योंकि हमने 2 साल पहले भी ये एक्सपेरिमेंट किया जिससे भक्तों को बहुत फायदा हुआ और इस साल तो हमने संपूर्ण समय भक्तों के लिए दर्शन खुले रखे, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए भगवान ने आमंत्रित किया है भक्तों को, इसलिए उसके अंदर कोई धर्म विरुद्ध बात नहीं होती। यही मेरी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस भक्तों की जो समस्या है, मंदिरों की समस्या है, उनको सुनने के लिए अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिरायु हो। जय जगदीश। धन्यवाद कैलाश जी। मैं निवेदन करूंगी श्री कांतिलाल पांचाल जी से, जो प्रेसिडेंट है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा से, कि वो अपनी बात रखें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, माँ माही और मानगढ़ के इस क्षेत्र में आपका स्वागत करता हूं। हमारा ट्रस्ट मंडल पंचायत समाज 14 चोकला आपका स्वागत करता है। हमारे यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी में नवरात्रि का आयोजन होता है, जिसमें दिनांक 26 से दिनांक 5 तक 9 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें हवन वगैरह मेला आवागमन के करीब 1 लाख श्रद्धालु हमारे यहाँ दर्शन करते हैं, जिसमें से आते और चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। और अष्टमी के दिन करीब 50,000 के करीब श्रद्धालु आते जाते हैं। मैं हमारे